क्लास 10 चैप्टर 3। जो तीसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पहले ये समझना है कि इस चैप्टर में हमें जो सवाल मिलेंगे वो किस टाइप के सवाल मिलेंगे। तो ये लिखा हुआ है दो चर वाले। तो अब बात आती है चर किसे कहते हैं। तो हमने बताया था ए से लेकर के जेड तक के जितने भी अक्षर होते हैं या हिंदी वर्णमाला का कोई भी अक्षर हो आ से ज्ञा तक, ये सारे हमारे चर कहलाते हैं। अब ये जो चर हैं ये चर हमें दो लेने हैं, मतलब एक ही सवाल में हमको दो अक्षर मिलेंगे। तो वो दो अक्षर कोई भी हो सकते हैं, या ए या बी या एम एन, इस प्रकार से कोई भी दो अक्षर लेकर के हमें एक रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण का मतलब है कि वो जो समीकरण हो उसमें दोनों चरों की घात एक होनी चाहिए। यदि चर की घात एक है तो वो हमारा कहलाएगा रैखिक समीकरण। इसका मतलब इस प्रकार के हमें दो समीकरण मिलेंगे जिनमें दो चर होंगे, मतलब कोई भी दो अक्षर होंगे और उन दोनों अक्षरों की जो घात होगी वो घात एक होगी। तो इन्हें हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हमको हल करके दोनों चरों के मान निकालने होंगे। तो उन दोनों चरों के मान निकालने की कई विधियां हैं। जो पहली विधि है वो हमारी है विलोपन विधि। विलोपन विधि। अब बात आती है विलोपन विधि क्या है। लोपन मतलब होता है गायब कर देना, हटा देना। तो इसमें हमें दो जो समीकरण दिए जाएंगे उन दोनों समीकरणों में जो अक्षर होंगे उन दो अक्षरों में से किसी एक अक्षर को हटा करके हमें दूसरे अक्षर का मान निकालना होगा। तो ये विधि हमारी कहलाएगी विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो दो समीकरण दिए जाएं उन दोनों समीकरणों में किसी एक अक्षर को हटाना होगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें यक्ष को हटाना है तो यक्ष का गुणांक एक है तो तिर्यक गुणा करेंगे, एक का गुणा नीचे, और यहाँ पर यक्ष का गुणांक तीन है तो तीन का गुणा ऊपर। तो यहाँ से ये x हट जाएगा। अगर y हटाना है तो y का तिर्यक गुणा, एक का नीचे और चार का ऊपर, तो ये y हट जाएगा। तो ये हमारी विधि कहलाएगी विलोपन विधि। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3A जो कि हमारी विलोपन विधि आधारित है कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला सवाल, समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे y का मान दे रहा है और x का मान ज्ञात करना है। किसी भी समीकरण में अगर हमारे पास दो चर हों और उन दो चरों में से किसी एक चर का मान ज्ञात हो या पता हो तो दूसरे चर का मान हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और किसी भी समीकरण से हमेशा हम एक चर का ही मान निकाल सकते हैं, दो चर का मान एक साथ कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें y का मान दे रहा है तो इस समीकरण में जहां जहां y है वहां पर 1/2 अगर हम रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। तो समीकरण था 7x + 2y = 22। y की जगह पे 1/2 दे रहा है तो 7x + 2 × y की जगह पर 1/2 = 22। 2 से 2 कट गया तो 7x + 1 = 22। अब इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर एक विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे और उस विधि का नाम है पक्षांतर विधि। ये हमने पिछले वीडियो में बताई भी थी कि पक्षांतर विधि क्या होती है। पक्ष धन अंतर। पक्ष का मतलब है यहाँ पर जो बराबर लगा होता है तो बराबर के इस तरफ एक पक्ष है और बराबर के उस तरफ दूसरा पक्ष है। तो जब हम इस तरीके से खड़े होंगे तो हमारे ये दो हाथ हैं, ये हमारा सीधा हाथ है तो ये दायां पक्ष हो गया, और ये हमारा उल्टा हाथ है या बायां हाथ है तो इसको हम लोग बोलेंगे बायां पक्ष। तो पक्षांतर में अंतर मतलब बीच का चिन्ह बदल जाना। तो जब हम क्या करेंगे कि अक्षर हमारे साथ बाएं हाथ पर होना चाहिए और अंक वाले जितने भी पद होने चाहिए वो सब हमारे दाएं हाथ पर होने चाहिए। तो इस तरीके से जब हम पक्षांतर करेंगे तो बीच का चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का। तो ये +1 बाएं हाथ पे लिखा है, इसको हम लोग दाएं हाथ पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर
तो 7x बराबर 22, ये प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, 7x बराबर 21, यहाँ से x निकालेंगे तो ये गुणा में है, गुणा वाली चीज़ हमेशा भाग में जाती है, 7 त्रिका 21, तो यहाँ से x बराबर हो गया 3। तो पक्षांतर में उल्टा होता है, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। यदि प्लस में है उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। गुणा में अगर कोई चीज़ है तो भाग में चली जाएगी, अगर भाग में कोई चीज़ है तो वो गुणा में चली जाएगी। तो इस तरीके से यक्स का मान पूछ रहा था, यक्स का मान हमारे पास 3 निकल के आ गया, ये हमारा आंसर। अगला सवाल हल कीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 7, y प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे ये दो समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y के मान निकालने हैं, क्योंकि x y ही यहाँ पे दो चर हैं और इन्हीं दोनों चरों का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7, दूसरा समीकरण दे रहा है y प्लस 3 बराबर 0। तो ये जो दूसरा समीकरण है इसमें केवल एक ही चर है और एक चर का मान हम लोग किसी भी समीकरण से आराम से निकाल सकते हैं। दो चरों का मान हम लोग एक साथ नहीं निकाल सकते। तो जो हमारा पहला समीकरण है इसमें हम x और y के मान अभी नहीं निकाल सकते, लेकिन ये जो दूसरा समीकरण है इससे हम लोग y का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अक्षर हमेशा बाएं हाथ पर होने चाहिए और अंक जो है वो दाएं हाथ पे होना चाहिए। तो ये जो प्लस का 3 लिखा हुआ है इसको दाहिने हाथ पर होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दाएं पक्ष पे जब ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस का 3 है, इसको जब हम दाएं हाथ पे ले जाएंगे या दाएं पक्ष पर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो पक्षांतर करके यहाँ पर हम लोग y का मान निकालते हैं। पक्षांतर करने पर तो y बराबर 0, ये प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ से y बराबर आ गया माइनस का 3। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा, y का मान, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर तो 2x प्लस 3 y की जगह पर इंटू माइनस 3 बराबर 7, 2x प्लस माइनस माइनस 9 बराबर 7। पक्षांतर करेंगे क्योंकि ये अंक है, ये बाएं पक्ष में है, इसको दाएं पक्ष में होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे हम लोग पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर 2x बराबर 7, अब ये माइनस का 9 उधर जाएगा प्लस का 9, तो यहाँ से 2x बराबर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। x बराबर निकालेंगे तो ये 2 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, 16/2 काट देंगे, 2/16, x बराबर 8। तो ये हमारा x का मान 8 आ गया और y का मान -3, यही आंसर। आंसर में हम लोग लिख देंगे x बराबर 8 और y बराबर -3। अगला सवाल 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2, तो कह रहा y का मान ज्ञात कीजिए। अब एक हमें चर का मान पता हो गया है, तो उस चर का मान जब हम समीकरण में रख देंगे तो दूसरे चर का मान निकल करके आ जाएगा। तो x की जगह पे हम लोग 2 लिख देते हैं, x बराबर 2 रखने पर तो 1/2 प्लस 5/y बराबर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 अंक है, इसको दाएं पक्ष पे होना चाहिए, तो हम लोग इसको पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर 5/y बराबर 3, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1/2, 5/y बराबर, अब ये इसके बटे 1 कर लेते हैं, 2 लासा, चूँकि भिन्न जब होता है अंश बटे हर तो हम लोग क्या करते हैं, लासा लेकर ही सॉल्व करते हैं। 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 माइनस 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो ये जाएगा 5/y बराबर 6 में गया 5/2। अब जब एक बराबर लगा हो और दोनों तरफ भिन्न का रूप हो तो हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं,
ऊपर का गुणा नीचे से, तो 5 गुणा y में करेंगे 5y बराबर, अब इधर गुणा करेंगे 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। तो यहाँ से y बराबर जब निकालेंगे तो ये 5 गुणा में है, भाग में पहुँच जाएगा 10/5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से y बराबर निकल के आ गया 2। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब यहाँ पर हमें दो समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है, मीन्स इसमें से किसी एक चर को हटाना है। तो पहले समीकरण लिखते हैं 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर हमने सेकंड मान लिया। अब हम सोच लेते हैं कि पहले x का विलोपन कर देते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक 2 है और ऊपर x का गुणांक 3 है, तो 3 गुणा करते हैं, 2 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में और 3 का जो गुणा है वो नीचे वाले समीकरण में। अब इस 2 का गुणा पूरे समीकरण में करेंगे तो 2 × 3 = 6x प्लस 2 का गुणा 4y में 2 चौको 8y बराबर 2 का गुणा 10 में 2 20। किसी एक अंक का गुणा अगर पूरे समीकरण के दोनों पक्षों में कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 3 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। अब x का गुणांक बराबर हो गया है, तो अगर चिन्ह समान हो तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं घटाने पर, और अगर चिन्ह जो है अलग अलग हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, विपरीत चिन्ह हो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस चीज़ का हम विलोपन कर रहे हैं अगर उस चर में समान चिन्ह है तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, और जिस चर का विलोपन कर रहे हैं अगर उस चर के पद में अलग अलग विपरीत चिन्ह है तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। तो ये घटाने पर हम लोग चिन्ह बदल देते हैं, माइनस, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये कट गया। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस हो गए, सजाती चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, 8 × 6 = 14y बराबर। अब ये प्लस का ये माइनस का ये विजातीय चिन्ह हो गए और ये विजातीय चिन्ह घटते हैं, तो 20 में 6 गया, ये 14। तो ये सजाती और विजातीय चिन्हों का जो कॉन्सेप्ट है ये पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि सजाती चिन्ह क्या होते हैं और विजातीय चिन्ह क्या होते हैं। जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सजाती और विजातीय चिन्हों के जोड़ने और घटाने में, वो हमारा पिछले वीडियो को देख सकता है। यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, तो ये 14 गुणा में भाग में पहुँच जाएगा। अब काट देते हैं, 14 एकम 14, तो ये y का मान आ गया यहाँ पर 1। अब यहाँ से दो तरीके हैं, एक बार हमने x चर का विलोपन किया है तो y का मान निकल आया है। अब हमें y का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो ये y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो तो हमें x का मान निकल आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यही दोनों समीकरणों में इस बार y का विलोपन अगर हम कर दें तो x का मान निकल के आ जाएगा। तो इसमें कई सारी विधियां हैं, तो हम इस बार मान रखते हैं, फिर अगले समीकरण में आपको हम दोनों को अलग अलग विलोपन करके मान निकाल के बताएंगे। तो यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 3x + 4y बराबर 10। इसमें y की जगह पर 1 रख देते हैं, 3x + 4 × 1 बराबर 10 गुणा कर देते हैं, तो 3x + 4 एकम 4 बराबर 10 पक्षांतर कर देंगे क्योंकि ये अंक है और अंक हमेशा दाएं पक्ष पर होना चाहिए। तो 3x बराबर 10, ये प्लस का उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 4, 3x बराबर 6, तो x बराबर 6, ये गुणा में भाग में पहुंच जाएगा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से x और y का मान निकल के आ गया। आंसर जब हम लोग डालेंगे तो आंसर में लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 1। इसी में एक पार्ट और है, अब उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट है इसका 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो पहले इसको पक्षांतर कर देते हैं, माइनस का 4 उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3x - 5y बराबर 0 + 4, तो 3x - 5y बराबर 4। ये समीकरण नंबर फर्स्ट।
दूसरा समीकरण दे रहा है 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार x का विलोपन करते हैं और एक बार y का विलोपन करते हैं। अलग अलग विलोपन करके हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो पहला समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 4। दूसरा लिख लेते हैं 9x माइनस 2y बराबर 7। अब इसमें x का गुणांक 3 है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हम केवल समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें तो 3 त्रिका 9, ये बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 3 का गुणा कर देंगे और दूसरे समीकरण में कुछ नहीं करेंगे। तो ये 9x माइनस 15y बराबर 12, ये ऐसे लिखा रहेगा 9x माइनस 2y बराबर 7। अब x के गुणांक बराबर हो गए, तो जब गुणांक बराबर हो जाते हैं तो उस चर का विलोपन आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर। अगर समान चिन्ह घटाने पर, अगर समान चिन्ह है तो लिखेंगे घटाने पर, यदि विपरीत चिन्ह होते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जोड़ने पर। क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घटाने पर तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये कट गया। यहाँ पे हम लोग जब घटाएंगे तो माइनस का 15 में प्लस का 2 तो माइनस का 13y बराबर। अब यहाँ पर भी हम लोग घटाएंगे तो 12 में से 7 जब घटाएंगे तो बचेगा 5। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5 बटे माइनस 13। तो ये y का मान निकल आया। अब x का मान निकालना है, तो चाहो तो ये y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, x का मान निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका हमने बताया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार x का विलोपन किया है और यही दोनों समीकरण लेकर के एक बार y का विलोपन कर देते हैं। तो मान रखना तो पिछले सवाल में बता दिया था कि मान रख कर कैसे दूसरे चर का मान निकालेंगे, और इसमें हम लोग दोनों में विलोपन कर देते हैं। तो समीकरण फिर यही उठाते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 2y बराबर 7। अभी हमने x का विलोपन किया था, अब यहाँ पर हम लोग y का विलोपन करेंगे। तो ऊपर y का गुणांक 5 है तो नीचे 5 का गुणा कर देंगे, और नीचे वाले समीकरण में y का गुणांक 2 है तो 2 का गुणा ऊपर कर देंगे। तो 2 3 6x माइनस 2 पंचे 10y बराबर 8। 5 9 45x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर y के गुणांक बराबर हो गए, -10 -10। तो ये समान चिन्ह है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घटाने पर। अगर सजाती चिन्ह है तो घटाने पर लिखेंगे, और विजाती चिन्ह है तो यहाँ पे जोड़ने पे लिखेंगे। तो घटाने पर लिखने का मतलब है चिन्ह बदल देते हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। अब माइनस प्लस घट जाएगा तो 10 में 10 गया 0, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो 45 बड़ा है, इसके पहले माइनस लगाया तो माइनस लिख देंगे। अब 45 में हम लोग 6 घटाएंगे तो ये बचेगा 39। x बराबर, यहाँ पर भी घटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे 35 बड़ा है, इसके पहले ऋण लगाया तो ऋण लगा देंगे। अब 35 में 8 हम लोग घटाएंगे तो 28 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 28 बटे 39। तो ये हमारे x और y के मान आ गए। यही x y के जो मान हैं यही हमारे आंसर हैं। अगला सवाल, हल कीजिए x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। दूसरा है x माइनस y बटे 3 बराबर 3। तो x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन समीकरणों को हम लोग रैखिक बना लेंगे। ये जो बटे में है इसको हम लोग हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, पहले 2 और 3 का लासा लेंगे तो 2 3 6। अब 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 का गुणा ऊपर कर लेंगे तो 3x प्लस 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 का गुणा करेंगे तो 4y बराबर -1। इसके बटे 1 कर लेंगे, 13 गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा ऊपर 3x प्लस
4y बराबर -6, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, इसके बटे 1 कर लेंगे, 3 लासा ले लेंगे, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3x माइनस 1 एकम y, 1y बराबर 3, 3 बटे 1 कर लेंगे, 3 गुणा कर देंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिका 9, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो समीकरण फर्स्ट लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस वाई बराबर 9। अब इसमें x के गुणांक बराबर हो गए तो ये विलोपन आसानी से हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस प्लस हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घटाने पर, चिन्ह बदल देंगे ये। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये बचेगा 5y बराबर, अब ये दोनों माइनस माइनस के हो गए तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 9 6 15, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, माइनस का 15 बटे 5 काट देंगे, 5 से 15 तो y बराबर हो जाएगा -3, ये y का मान निकल आया। अब इस y का मान हम लोग चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, तो समीकरण इस बार हम 2 में रख देते हैं। आपको देखना ये कि कहाँ हम रखें जिससे हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो y का गुणांक 4 है, मतलब 4 का गुणा करेंगे, और अगर यहाँ पर रखते हैं तो केवल y है, y की जगह पे -3 रख देंगे। तो समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख सकते हैं। तो 3x हम 2 में इस बार रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9, y की जगह पे -3 रख देते हैं तो 3x माइनस का 3 बराबर 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 3 बराबर 9, पक्षांतर कर देते हैं तो 3x बराबर 9 माइनस 3, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3 भाग कर देंगे तो 2, x बराबर 2। आंसर हम लोग डालेंगे जब तो x बराबर 2 और y बराबर हमारा निकल के आया था -3। इस तरीके से ये जो 2 समीकरण दिए जाएंगे तो इन दोनों समीकरणों को कई तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फाइव एक्स माइनस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 से करा x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। तो पहले x का हमें विलोपन करना है। 5x माइनस 7y बराबर 8, 10x प्लस 3y बराबर 33। तो x का विलोपन, यहाँ पर x का गुणांक 10 है, यहाँ पर 5 है, तो अगर हम पहले ही समीकरण में केवल 2 का गुणा कर दें तो 5 दूनी 10, x का गुणांक जो है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें तिर्यक गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं, क्योंकि जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये बहुत लंबा सवाल बन जाएगा, कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने सिर्फ बताया था कि हमें गुणांक बराबर करना है, तो गुणांक बराबर करने का एक तरीका हमने बताया था तिर्यक गुणा कर देंगे। कभी कभी वो कंडीशन हो जाती है कि यहाँ पर हम किसी भी संख्या का गुणा नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता, नीचे 3 होता, तो हम किसी अदर संख्या का गुणा नहीं कर सकते हैं, तब हम केवल तिर्यक गुणा ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, नीचे 10 लिखा है, ऊपर 5 लिखा है, तो अगर ऊपर हम केवल 2 का गुणा कर दें तो 2 पंचे 10 गुणांक जो है x का बराबर हो जाएगा। 2 का गुणा कर देते हैं तो 2 पंचे 10x माइनस 14y बराबर 16, 10x प्लस 3y बराबर 33। अब x का गुणांक जो है बराबर हो गया, तो ये दोनों प्लस प्लस के, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल देंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, अब ये कट जाएंगे। अब ये दोनों प्लस प्लस के हो गए तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 14 और 3 17y बराबर, अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, तो 33 में जब 16 घटाएंगे तो माइनस का 17 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से y बराबर जब निकालेंगे 17/17, तो 17 1 कम 17, तो यहाँ से y बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 1। तो पहला मान था y में समीकरण, तो y में समीकरण हमारे पास बन गया था
17y बराबर 17। फिर कह रहा y का मान गया, अब इसको हल भी करना है। तो y का तो मान निकल आया है, अब x का भी मान निकालना है। तो ये y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 5x माइनस 7y बराबर 8। y की जगह 1 रख देते हैं तो 5x माइनस 7 इंटू 1 बराबर 8। ये हो जाएगा 5x माइनस 7 बराबर 8, पक्षांतर कर देते हैं तो 8, ये माइनस का 7 उधर जाएगा प्लस का 7, तो 5x बराबर 15। x बराबर 5 गुणा में भाग में भेज देंगे, 15/5, 5 जाएँ 15, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3। तो x का मान हो गया 3 और y का मान 1, यही हमारा आंसर हो गया। जब आंसर हम लोग डालेंगे तो x बराबर 3 और y बराबर 1। अगला समीकरण ax प्लस by बराबर 2 और bx प्लस ay बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। तो इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करके y को इस बार कह रहा विलुप्त करना है। तो ax प्लस by बराबर 2 और bx प्लस ay बराबर 3। तो जब हमें y को विलुप्त करना है, इसका मतलब हो गया कि y के गुणांक को बराबर करना है। तो ऊपर वाले समीकरण में y का गुणांक b है और नीचे वाले समीकरण में y का गुणांक a है, तो हम लोग 13 गुणा कर देंगे। तो y का गुणांक जो b है उसका नीचे गुणा कर देंगे और नीचे जो y का गुणांक a है इसका गुणा हम लोग ऊपर कर देंगे। तो a का गुणा ऊपर जब करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस aby बराबर 2a। अब नीचे y का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर x प्लस aby बराबर 3b। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये दोनों गुणांक जो हैं चिन्ह समान हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घटाने पर। तो ये प्लस का तो माइनस का, ये भी प्लस का तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर 2a माइनस 3b। x कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b। अब चूँकि सिर्फ वो कह रहा है y को विलुप्त कीजिए, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि y को विलुप्त कीजिए और मान भी निकालिए, तो हम लोग सिर्फ y को विलुप्त कर दिया तो x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b। अगर वो कह देता कि y को विलुप्त करने के बाद में इसको हल भी कीजिए तो हल करके x और y के मान भी निकालते। अब चाहो तो यहाँ तक आप छोड़ भी सकते हो। अगर इसी के आगे कह देता कि हल कीजिए तो फिर यहाँ से x का मान निकाल लेते और x का मान फिर समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाल लेते। तो सिर्फ वो कह रहा था y को विलुप्त कीजिए, हमने समीकरण में y को विलुप्त कर दिया है तो ये x का मान आ गया है। अगला, यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y, तो कह रहा y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। 2xy बराबर 4x प्लस 3y। तो अब y का मान हमें निकालना है, तो y वाले जो पद हैं वो सब एक तरफ लिख लेते हैं। तो 2xy ये माइनस का 3y बराबर 4x। y हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 4x। y का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये गुणा में भाग में चला जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 4x बटे 2x माइनस 3। तो ये y का जो मान है वो x के पदों में हो गया, y बराबर 4x बटे 2x माइनस 3, यही हमारा आंसर। अगला सवाल लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण नंबर 1
दूसरा समीकरण है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। कह रहा हल कीजिए, मतलब अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमें x और y का मान निकालना है। तो यहाँ से पहले 2 को पक्षांतर कर देते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 0 माइनस 2, तो x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर -2। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x के भी गुणांक बराबर हैं और y के भी गुणांक बराबर हैं। तो अब हम लोगों के पास ऑप्शन है, चाहे x को विलोपित कर दो या y को विलोपित कर दो। अगर हम लोग x को विलोपित करते हैं तो ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे घटाने पर। अगर y को विलोपित करते हैं तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जोड़ने पर। तो घटाने पर तो अभी कई सवाल हमने बता दिए थे, अब यहाँ पे हम लोग विपरीत चिन्ह होने पर कैसे सॉल्व करेंगे ये बताते हैं। तो हम लोग यहाँ पे y को विलोपित करते हैं, तो y में चिन्ह जो है एक प्लस एक माइनस विपरीत चिन्ह है, तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो x जोड़ेंगे तो इसका गुणांक कुछ नहीं, तो 1 और 1 मान लेंगे, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस माइनस तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर। अब ये जुड़ेगा, माइनस का है तो घट जाएगा, क्योंकि विजातीय चिन्ह घटते हैं, तो 8 में 2 गया 6, तो यहाँ से x बराबर निकालते हैं, तो ये गुणा में है, भाग में चला जाएगा, 6/2, 2 3 6, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3। ये हो गया जोड़ने पर। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, y का मान निकल आएगा। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 8, x की जगह पे 3 रख देते हैं, तो 3 प्लस वाई बराबर 8। अब जब हमने बताया था कि एक चर और एक अचर एक साथ हो तो सिर्फ पक्षांतर विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो पक्षांतर में अक्षर जो है वो बाएं हाथ पे मीन्स बाएं पक्ष पर और अंक जो है वो दाएं पक्ष पे, तो y बराबर 8, ये प्लस का 3 है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं हो तो प्लस का माना जाता है, इसको पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो y बराबर 8 में 3 गया 5, तो यही हमारा आंसर हो गया। जब आंसर डालेंगे तो x बराबर 3 और y बराबर 5। अगला सवाल, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो यहाँ से हमें x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक √2 है, यहाँ पे x का गुणांक √3 है, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो √3 का गुणा ऊपर कर देते हैं और √2 का गुणा नीचे कर देते हैं। तो √3 का गुणा करेंगे तो √6x प्लस √3 3y बराबर √3 का 0 करेंगे तो 0, √2 का गुणा कर देते हैं तो √6x माइनस √2 का करेंगे √8 दूनी 16y बराबर 0। गुणांक बराबर हो गए हैं। अब यहाँ पे प्लस प्लस दोनों सजाती चिन्ह है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर तो ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस और ये माइनस, यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे 16 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4 चौको 16 4 हो जाएगा। तो इस समीकरण को यहाँ पर हम इस 16 की जगह पर 4 भी लिख सकते हैं। तो अब आसानी से आप लोग इसको जोड़ लेंगे, प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो 4 और 3 7y, तो ये हो जाएगा 7y बराबर 0 में 0 घटाएंगे तो ये 0, तो यहाँ से y बराबर जब निकालेंगे तो 0/7, 7 का भाग करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो y का मान 0 हो गया। अब ये y का मान समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो √2x
प्लस रूट 3 इंटू वाई की जगह पे 0 बराबर 0, 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो रूट 2x प्लस 0 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर 0। तो x बराबर जब निकालेंगे तो ये रूट 2 गुणा में भाग में चला जाएगा, 0 बटे रूट 2, और रूट 2 का भाग करेंगे तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर हो गया x बराबर 0 और y बराबर 0। अगला पार्ट, यहाँ पर भी दो समीकरण लिखे हुए हैं। पहला जो हमारा समीकरण है वो है 3x माइनस 8y बराबर 3। तो पहला समीकरण हम लोग लिखते हैं 3x माइनस 8y बराबर 3, और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दोनों अक्षर हैं तो इनको एक तरफ होना चाहिए, तो पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का, तो x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि x बराबर 3y दे रहा था, तो जहाँ जहाँ ये x लिखा हुआ है समीकरण 1 में, वहाँ पर हम लोग 3y रख सकते हैं। एक तरीका तो ये जो हमने दो समीकरण बना के गुणांक बराबर करते थे वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका अब यहाँ पे हम लोग बताते हैं आपको, x बराबर दे रहा था 3y, तो x बराबर 3y समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था 3x माइनस 8y बराबर 3, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 3y माइनस 8y बराबर 3, तो 3 त्रिका 9y माइनस 8y बराबर 3, तो 9y में y 8y घटाओगे तो 1y बराबर 3, तो यहाँ से y बराबर एक गुणांक में भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 3। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं जो कि दिया है x बराबर 3y में y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 इंटू 3, तो x बराबर 3 त्रिका 9, तो यही हमारा आंसर हो गया, x बराबर 9 और y बराबर 3। अगला सवाल 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8। इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है, तो इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमें हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी चीज़ का विलोपन करें, या तो हम x का विलोपन कर दें या हम y का विलोपन कर दें। तो अगर हम लोग x का विलोपन करते हैं तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ पर x का गुणांक 3 है, तो 3 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा, 2 का गुणा नीचे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम y का विलोपन कर दें तो ऊपर y का गुणांक 1 है, नीचे y का गुणांक 2 है। ऊपर केवल 2 का अगर हम गुणा कर दें तो 2 1 कम 2, y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, x का गुणांक बराबर ना करके y का गुणांक कर लेते हैं, तो आसानी से हो जाएगा। तो समीकरण 1 में केवल 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4x प्लस 2 एकम 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। अब y का गुणांक बराबर हो गया, तो यहाँ से हम लोग y का विलोपन कर देंगे। अब चिन्ह देखते हैं तो दोनों प्लस प्लस के हैं, सजाती चिन्ह है, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस, कट गया। 4 में 3 गया 1x बराबर माइनस 8 में 5 गया 3, तो यहाँ से x बराबर 1 का भाग करेंगे तो यही आ जाएगा -3। अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो हम लोग x का मान 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण
1 में रखने पर। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे -3 प्लस वाई बराबर 5। तो माइनस का 6 प्लस वाई बराबर 5। अब पक्षांतर कर देंगे। तो y बराबर 5, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 6, तो यहाँ से y बराबर 6 5 11। यही हमारा आंसर हो गया। x बराबर -3 कामा y बराबर 11। अगला सवाल, इसमें भी दो समीकरण लिखे हुए हैं। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण दे रहा है x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि x का भी गुणांक बराबर है और y का भी गुणांक बराबर है। तो इस पे चाहे हम x का विलोपन कर दें चाहे y का विलोपन कर दें, या एक बार हम x का विलोपन कर दें तो y का मान निकल आएगा और दूसरी बार y का विलोपन कर दें तो x का मान निकल आएगा आसानी से। तो हम लोग इसमें पहले x का विलोपन कर देते हैं। तो जब x का विलोपन करेंगे तो दोनों सजाती चिन्ह है प्लस प्लस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घटाने पर। अब घटाने पर चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का, ए भी माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2y बराबर। ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे तो माइनस ए बी जोड़ेंगे तो इसका भी गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक 1 है। क्योंकि ये भी हमने वीडियो सजाती और विजाती चिन्हों पर आधारित चर जो होते हैं उनका जोड़ना और घटाना, ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी चर नहीं जोड़ते हैं, चर का जो गुणांक होता है अचर पद वो ही जुड़ता है। तो यहाँ पे ए बी नहीं जुड़ेगा, ए बी का गुणांक 1 है, नीचे भी ए बी का गुणांक है तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2ab। ये प्लस माइनस ए बी कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाता है तो 2y बराबर 2ab। तो यहाँ से y निकालते हैं तो ये 2 गुणा में भाग में पहुँच जाएगा तो 2ab बटे 2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ से y बराबर हो गया ab। ये हमारा y का मान निकल आया। और एक बार फिर हम इन्हीं दो समीकरणों को ले लेते हैं। इसमें हमने x का विलोपन किया था, इस बार y का विलोपन कर देंगे या y का मान ए बी रख देते हैं तो भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इस बार हम लोग विलोपन कर देते हैं। x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा समीकरण था x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहले समीकरण में हमने x का विलोपन किया था। अब यहाँ पर देखो y का जब विलोपन करेंगे तो इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो ये विजातीय चिन्ह हो गए। तो अब जब ये विजातीय चिन्ह हो गए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर। अब ये दोनों चीज़ें हमने एक साथ आपको कंफर्म करा दी कि इसमें देखो लिखा है घटाने पर और इसमें लिखा है जोड़ने पर। जब हम जोड़ेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस प्लस ये भी कट जाएगा तो ये बराबर बचेगा 2a स्क्वायर प्लस b और b स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो 2x बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान 2 से 2 कट गया तो x बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये x का मान आ गया। अब हम इसमें दिखाते हैं कि y का मान यदि हम समीकरण 1 में रख देते तो x का मान यही आ जाता। अब ये कांटा भी मिलवा देते हैं आपको। x का मान निकालने के लिए y का बराबर ए बी, y बराबर ए बी समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो ये था x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
y की जगह पे ए बी रख देते हैं, तो x माइनस ए बी बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पक्षांतर कर देते हैं। तो x बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का ए बी हो जाएगा। अब ये माइनस ए बी, ये प्लस ए बी कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान वही निकल के आएगा, चाहे आप विलोपन करके निकालें या y का मान या x का मान जो भी पहले निकल के आ गया है वो मान समीकरण में रख दें। तो इसके हमने दोनों तरीके दिखा दिए आपको, और ये भी दिखा दिया कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तुम्हारे सुविधा पर है कि सवाल को हम लोग सॉल्व जल्दी कैसे कर लें। कंपटीशन में क्या होता है, समय कम होता है, तो हमें ये देखना होता है कि डायरेक्ट आंसर इसका बिना सॉल्व किए किस तरीके से आ जाए। अगला सवाल, पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 18, और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 17। 4x प्लस 6y बराबर 17। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमें x और y का मान निकालना है। इसमें भी वही काम करना है कि गुणांक बराबर करना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम ऊपर गुणांक बराबर कर देते हैं तो यहाँ पर नीचे 2 है, 4 है और ऊपर 2 है, तो या तो हम 2 का गुणा नीचे करें या हम लोग 4 का गुणा ऊपर करें। तो जब हम लोग 4 का गुणा इसमें ऊपर कर देते हैं और 2 का गुणा जो है वो हम लोग नीचे कर देते हैं। तो जब 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 4 तेई 12y बराबर 18 चौक 72, 2 चौको 8x प्लस 2 छंग 12y बराबर 17 दूनी 34। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों के गुणांक देखो सेम आ गए। तो इस सवाल में कहीं ना कहीं पर किसी चिन्ह की गलती है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे अगर लिखते हैं घटाने पर तो ये दोनों पद कट जाएंगे। तो अगर दोनों पद ही कट जाएंगे तो हमें मान निकल करके नहीं आएंगे। तो अगर हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं तो 2 चर एक साथ आ जाएंगे और फिर दोनों चरों का मान एक साथ वो भी नहीं निकल सकता है। तो इस सवाल में कहीं ना कहीं किसी चिन्ह में मिस्टेक है। तो बता दिया, अगर वैसे चिन्ह ये अलग होता तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि अब हम अगर इसको लिखते हैं घटाने पर तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये दोनों पद कट जाएंगे। तो इसमें x और y का मान हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। अगला पार्ट, समीकरण लिखा हुआ है, पहला है x माइनस वाई बराबर 13, x माइनस वाई बराबर 13 और बराबर लिखा हुआ है रूट x प्लस रूट वाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले अलग अलग समीकरण बना लेते हैं, क्योंकि ये बराबर 13 इसके भी है और बराबर 13 इसके भी है। तो पहला समीकरण हो गया x माइनस वाई बराबर 13, और इसके बराबर जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट x प्लस रूट वाई बराबर 13। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं पहले वाले समीकरण से, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, 1 से x का मान, तो y को उधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 13 प्लस वाई। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करके, क्योंकि दोनों रूट एक तरफ हैं, तो इस तरीके का अगर कभी भी आपके पास सवाल आ जाए जिसमें एक ही अक्षर पे अलग अलग रूट लगा हुआ है, तो दोनों रूटों को हम लोग बराबर करेंगे। एक रूट हमारा बाएं पक्ष पर होना चाहिए और एक रूट जो है वो दाहिने पक्ष पर होना चाहिए। तो इसको हम लोग पहले पक्षांतर करके दोनों तरफ रूट बराबर कर लेंगे। तो इसको हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट x बराबर 13 माइनस रूट वाई। अब x की जगह पे मान रख देते हैं 13 प्लस वाई, तो रूट x की जगह पे 13 प्लस वाई बराबर 13 माइनस रूट वाई। अब ये जब रूट लगा हुआ है
तो सिर्फ इसका एक ही तरीका है कि किसी भी सवाल में यदि रूट का निशान है तो रूट का निशान जब तक हटेगा नहीं तब तक सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो वर्गमूल का निशान हटाने के लिए हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो जब हम वर्ग करते हैं तो रूट का निशान जो है वो हट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये रूट 13 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 13 माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 13 प्लस वाई बराबर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप है। ये बीजगणित के फार्मूले हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। यहाँ पर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट वाई का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह पे 13 है इंटू बी की जगह पर रूट वाई। तो 13 प्लस वाई बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो वाई माइनस 13 दूनी 26 रूट वाई। अब पक्षांतर कर लेते हैं तो 13 प्लस वाई, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस का वाई इधर आएगा माइनस का वाई, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 26 रूट वाई, तो ये बराबर केवल बचा 169। तो ये प्लस ये माइनस वाई कट जाएंगे। अब 13 को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये जाएगा 26 रूट वाई बराबर 169 माइनस 13, तो जाएगा 26 रूट वाई बराबर, घटा देते हैं 9 में 3 गए 6, 6 में गया 5, 156। यहाँ से रूट वाई निकाल लेते हैं तो ये गुणा में भाग में चला जाएगा 156/26। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको काटते हैं 2 से, तो जब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18। इसको 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 6 बार जी चला जाएगा तो ये हो जाएगा रूट वाई बराबर 13, 13 से काटेंगे 13 छंग 78, 6 बार जाता है तो रूट वाई बराबर ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अब रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए फिर वही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो रूट वाई का होल स्क्वायर बराबर 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 6 का स्क्वायर 36, तो y का मान निकल के आ गया 36। अब इस y का मान हम लोग समीकरण इसमें रख देते हैं तो x का मान निकल आएगा, x बराबर हमने बनाया था 13 प्लस वाई, तो x बराबर 13 प्लस वाई की जगह पे हम लोग लिख देंगे 36। तो यहाँ से x बराबर जोड़ देते हैं 6 3 9 2 1 4, तो यहाँ से x बराबर आ गया 49 और y बराबर आ गया 36। यही हमारे आंसर। अगर यहाँ आप एक साथ भाग करते तो 26 का पड़ा नहीं आ रहा था तो हमने 2 से काटा था तो 13 हो गया और इसको 2 से काटा तो 78। अब 13 से इसको काट दिया तो 13 78, तो ये y का मान यहाँ से रूट वाई बराबर 6 वर्ग करके y का मान निकाल दिया। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली 3A है ये सॉल्व होती है।